वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्स शाला। हमारा आज का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, व्हेन नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। सीक्वेंस में क्या होगा, नंबर्स क्या होंगे आपके कॉमा से सेपरेट होंगे और क्या होंगे, पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेंगे, पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करेंगे। जब ये सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में जो नंबर्स होंगे उनको हम क्या कह सकते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। देखते हैं एक बार, आपके पास कोई नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, इनके बीच में क्या है, कॉमा है, तो आप क्या 1 2 3, तो ये क्या है, एक सीक्वेंस में चल रहा है और एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो देखिए 1 और 2 के बीच में किसका गैप है, 1 का गैप है। 2 और 3 के बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है। तो ये क्या कर रहा है, पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है और कॉमा भी है। हम सीक्वेंस कब कह सकते हैं इसको, जब क्या हो, वो दो नंबर्स क्या हो, कॉमा से सेपरेट हुए हो और वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, पर्टिकुलर लॉ को फॉलो कर रहे हो। तो 1 2 3 4 5 6 इनके बीच में कॉमा भी है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को भी फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, आपका सीक्वेंस होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सीक्वेंस का, 1 4 9 16 25। क्या ये सीक्वेंस है, हाँ है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 16 किसका होता है, 4 का, 25 किसका होता है, 5 का। तो ये सारे क्या है, सीक्वेंस में चल रहे हैं। नंबर्स जो है किसके स्क्वायर, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स हैं ये सारे नंबर्स, तो हम ये कह सकते हैं सीक्वेंस किसका है, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सीक्वेंस है ये। अब सीक्वेंस को प्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, इसके लिए क्या होता है हमारा A1, A2, A3, A4, ऐसे आपका कंटिन्यूअसली चलता जाता है। लास्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, nth टर्म, यानी कि AN। तो सीक्वेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं A1, A2, A3, A4 एंड ANC। तो ये था आपका बेसिकली सीक्वेंस। आइए कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं सीक्वेंस से रिलेटेड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्या है, सीक्वेंस में आपके, और ये किसका सीक्वेंस है, नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस है। नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से डिनोट करते हैं, तो ये हम कह सकते हैं क्या है, नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 1 4 9 16 25, ये किसका सीक्वेंस है, ये आपका नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सीक्वेंस है ना, सारे स्क्वायर्स है नेचुरल नंबर्स के, 1 का 2 का 3 का 4 का। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, n का स्क्वायर डिनोट कर सकते हैं, n के स्क्वायर से, कि स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब एक और ले लेते हैं हम 1 3 5 7, ये कौन सी सीरीज है आपकी, ऑड नंबर्स की सीरीज है, तो हम इसको कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स, है ना। एक और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, 1/1 + 1, 1/1 + 2, 1/1 + 3, ये कौन सा सीक्वेंस है आपका, कैसे डिनोट कर सकते हैं आप इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/1 + n का सीक्वेंस है ये। देखते हैं 1/1 + 1 था, n था, है ना, 1/1 + n है, तो आप इसको कैसे दिखा सकते हैं, 1/1 + 1, 1/1 + 2, 1/1 + 3। तो एक सीक्वेंस में जा रहा है, किसका सीक्वेंस है, 1/1 + n नंबर्स का सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस ऑफ 1/n + 2 का क्या होगा, आप बनाते हैं इसका सीक्वेंस, देखते हैं क्या होगा, 1/1 + 2, 1/2 + 2, 1/3 + 2, तो ये कौन से नंबर्स का सीक्वेंस है आपके, 1/n + 2 नंबर्स का सीक्वेंस है। तो बेसिकली यही है हमारा सीक्वेंस। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सीक्वेंस के ऊपर। आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है इन सीक्वेंस को। तो पहला है आपका 1 4 7 10 13, तो नेक्स्ट सीक्वेंस में कौन सा नंबर होगा आपका। सीक्वेंस में बेसिकली हम क्या करते हैं, दो चीजें देखते हैं, क्या, एक तो कॉमा से सेपरेट होना चाहिए, हाँ ये कॉमा से सेपरेट हो रहा है। अब इसमें क्या है, पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है, इस पैटर्न को डिटरमाइन करना है आपको। 1 और 4 के बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप है। 4 और 7 के बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप है। 10 और 7 के बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप है। ऐसे 13 और उसका जो नेक्स्ट टर्म होगा, नेक्स्ट नंबर होगा, उसके बीच में किसका कितने का गैप होगा, 3 का ही गैप होगा। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा आपका सीक्वेंस में, 16। ऐसे आप आगे सीक्वेंस बना सकते हैं इसका। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, 1 8 27 64। अब ये देखिए, ये सीक्वेंस है या नहीं, ये सीक्वेंस में है क्योंकि कॉमा सेपरेट हो रहा है। अब हम इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा वो बताना है। अब इस
क्यूब क्या होता है आपका 1, 2 का क्यूब क्या होता है आपका 8, ऐसे 3 का क्यूब क्या होता है आपका 27, 4 का क्यूब क्या होता है आपका 64। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमारा 5 का ही क्यूब होगा, तो 5 का क्यूब क्या होता है आपका 125। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा आपका 125। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सबसे पहले पैटर्न को डिटरमाइन करना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। सीरीज क्या होती है, बेसिकली हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था कि सीक्वेंस क्या होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है, पर्टिकुलर लॉ को फॉलो कर रहा है, कॉमा से हम इसको सेपरेट करते हैं। अब सीरीज क्या है, सीक्वेंस ही होता है, बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि कॉमा की जगह हम किसको प्लस से रिप्लेस कर देते हैं ना। देखिए बस एग्जांपल सीक्वेंस का लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपका सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, ये आपका सीक्वेंस है। अब इसको सीरीज में कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर ये ऐसे होता 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी कि कॉमा को रिप्लेस करेंगे हम प्लस के साथ, ठीक है, कॉमा को प्लस के साइन के साथ अगर रिप्लेस करते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, सीरीज बन जाता है। When we add the elements of sequence then it is called a series। जब हम क्या करते हैं सीक्वेंस के एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं वही क्या होता है आपकी सीरीज हो जाती है। तो बेसिकली क्या था हमारा सीक्वेंस में, जैसे मैंने आपको बताया ना सीक्वेंस में कॉमा होता है, सीरीज में क्या होता है कॉमा को रिप्लेस कर देते हैं एडिशन के साथ, एडिशन के सिंबल के साथ, यानी कि प्लस के साथ उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। An expression of the form a1 + a2 + a3 + a4 प्लस मतलब इनफिनिट का लास्ट टर्म हम लेते हैं an, ठीक है। तो when an expression of the form a1 + a2 + a3 ऐसे आपको कंटीन्यूअसली चल रहा है कहां तक, लास्ट टर्म यानी कि an तक, which is the sum of the elements of the sequence is called a series। यही क्या है आपका सीरीज होता है। इसमें क्या होता है जो भी उसके एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं ऐड करते हैं, शो करते हैं, ऐड करके दिखाते हैं। तो दो टाइप की होती है, कौन सी, एक होती है आपकी फाइनाइट सीरीज और एक क्या होती है आपकी इनफाइनाइट सीरीज। अब फाइनाइट सीरीज में क्या होंगे आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे आपके, जैसे कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स तो क्या होंगे आपके 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपका लास्ट टर्म क्या होगा 100, यानी कि आपको फर्स्ट टर्म भी पता होगी, आपको लास्ट टर्म भी पता होगी। जब दोनों ही टर्म्स आपको पता होंगी तो आप क्या कर सकते हैं उनके बिटवीन जो एलिमेंट्स है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपकी होगी फाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज में क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मैं नेचुरल नंबर्स का सीरीज बताइए, आप मुझे नेचुरल नंबर्स बताइए, तो आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते, क्योंकि क्या है आपको ये तो पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन कहां तक का बताना ये नहीं पता हमें। तो ये क्या होगा आपका इनफाइनाइट सीरीज होगा। तो फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स की सीरीज बताइए आप मुझे, तो आप क्या बताएंगे 1 3 5 7 11 13 17 19, ये तो हो गए आपके फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स की सीरीज हो गई आपकी। अब ये तो क्या था फाइनाइट था, क्योंकि हमें पता है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होगा 1 से स्टार्ट होगा और एंडिंग कहां से होगी 20, इन दोनों के बीच में आपको बताने हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। और वहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको क्या करना है कि आपको प्राइम नंबर्स की सीरीज बतानी है, तो प्राइम नंबर्स की सीरीज आप बताएंगे, कैसे बता पाएंगे, आपको फर्स्ट तो बताए कहां से स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा, बट लास्ट आपको नहीं पता, तो आप कंटिन्यूअसली चलते जाएंगे 1 3 5 7 11 13 17 19, कैसे आप क्या करेंगे कंटिन्यूअसली चलते जाएंगे, एंडिंग पॉइंट नहीं है। ये क्या होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज हो जाएगा आपका। तो इनफाइनाइट के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इनफाइनाइट सीरीज के आपके, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स, ऑल ऑड नंबर्स, तो ये सारे क्या होंगे इनफाइनाइट में होंगे। बेसिकली जहां पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपके पास गिवन है वो क्या होगी आपकी फाइनाइट सीरीज होगी। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा, हम क्या करेंगे सीरीज के सम कैसे निकाल सकते हैं आप। बेसिकली क्या होगा सम को किससे डिनोट करते हैं एसएन से, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स, यानी कि जितने भी टर्म्स का अगर आपको सम निकालना तो किससे डिनोट करेंगे हम एसएन से डिनोट करते हैं। अब इस ये क्या होगा इफ एसएन इज इक्वल टू u1 + u2 + u3 + u4, ऐसे आपका कहां तक चल रहा है आपका लास्ट टर्म un तक है। और आप इसको ये क्या कर सकते, और आपको इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एसएन क्या है आपका फर्स्ट n नंबर्स का सम है, आपका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये क्या है फर्स्ट n टर्म्स के सीरीज का सम है, एंड द टर्म सम इज डिनोटेड बाय सिग्मा। और ये आपका कौन सा लेटर है ग्रीक का लेटर है, ठीक है। इस ग्रीक के लेटर को हम क्या कहते हैं सिग्मा कहते हैं। कभी भी सम की बात हो तो किसके यूज करते हैं इस सिग्मा का यूज करते हैं। अब आप ये तो नहीं दिखा सकते ना, अब एसएन इज इक्वल टू u1 + u2 + u3 लास्ट टर्म तक आप ऐसे दिखा रहे हैं, तो शॉर्टकट में आप इसको किससे डिनोट कर सकते हैं सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया था आपको
सकते हैं, आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं Sn is equal to sigma n r is equal to 1 and ui, और सिंपली आप इसको ये भी लिख सकते हैं सिग्मा ui। तो अब एग्जांपल लेते हैं, सीरीज आपके पास 1 + 2 + 3 + 4, तो 1 क्या आपका u1 है, 2 क्या होगा इसमें u2 होगा, 3 क्या है आपका u3 है, 4 क्या है आपका u4 है। Sn क्या है, सम ऑफ nth टर्म का सम है, सिग्मा क्या है, सम के लिए यूज करते हैं, u क्या है जिसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे इसमें u1 u2 u3, इसको हम क्या से डिनोट कर रहे हैं u से, और i क्या है, ये 1 2 3 4 को शो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं i से डिनोट करते हैं 1 2 3 4 को, और i इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 है, क्योंकि क्या गैप कितने का 1 1 का ही है ना, 1 के बाद 2 है, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 है, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 है, i किसके इक्वल होगा आपके 1 के इक्वल होगा, और n क्या है आपके नंबर ऑफ टर्म्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, AP is a sequence in which each term is obtained by adding a constant d to the preceding term, and this constant term d is called the common difference of the AP। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है आपका। AP एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें होता है हर एक टर्म, जितने भी टर्म, फर्स्ट टर्म आपका A होगा, उसके बाद जितने भी टर्म्स होंगे उसमें क्या होगा, जो कॉमन डिफरेंस ऐड होते जाता है और सीक्वेंस बनते जाता है। तो ये आपको बेसिकली एपी है, ऐसा एक सीक्वेंस जिसमें क्या होगा, एक टर्म होगा आपके पास, सपोज एक फर्स्ट टर्म आपके पास 2, आपको और कॉमन डिफरेंस जो डी है आपका वो गिवन है आपके पास 3, और आपको कहा जाए कि आप एपी बनाओ, यानी कि इसको सीक्वेंस बनाते जाओ, एपी बनाओ, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है और आप उसमें क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस डी ऐड करते जाएंगे, यानी कि फर्स्ट 2 होगा तो सेकंड टर्म क्या होगा 2 + 3 5, थर्ड टर्म क्या होगा 5 + 3 8, फोर्थ टर्म क्या होगा 8 + 3 11। तो यही हो जाएगा आपका, ये एपी बन जाएगी, ऐसे आपका एक सीक्वेंस बन जाएगा, यही है आपका एपी। अ सीक्वेंस a1 a2 a3 a4 एंड लास्ट इज an कॉल्ड एन एपी। ये क्या होगा, इसके फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं a1 कहते हैं, सेकंड टर्म को a2 कहते हैं, थर्ड टर्म को a3 कहते हैं, वैसे लास्ट टर्म को हम क्या कहते हैं an कहते हैं। ऐसी जो सीक्वेंस होगी आपको इसको ही क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। और इसमें क्या होगा आपका एपी में एक चीज ये देखना, आप a3 में से यानी कि थर्ड टर्म में से जब सेकंड टर्म को माइनस करोगे वो किसके इक्वल होगा, फोर्थ टर्म में से अगर आप थर्ड टर्म को माइनस करोगे उसके इक्वल होगा। और आप ऐसे भी कैसे, सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे वो किसके इक्वल होगा, थर्ड टर्म में से आप सेकंड टर्म को माइनस करेंगे इसके इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा, जो फोर्थ टर्म में से आप थर्ड टर्म के माइनस करेंगे, तो क्या होगा, ये सारे टर्म्स आपके इक्वल आते जाएंगे, यानी कि आप जो डी निकालेंगे, डी भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, डी कैसे निकालते हैं, a2 - a1, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को निकालेंगे माइनस करेंगे तो डी, और डी निकालने के लिए अगर आपको आपके पास कोई सीक्वेंस है और आपको बोले कि कॉमन डिफरेंस बताइए, आप तो कैसे बताएंगे, आप ये नहीं कि आपने क्या किया, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो 2 आए तो ये आपका डी हो गया, नहीं, आप क्या करेंगे, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स उसको चेक करेंगे, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके देखेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस डी जो है आपका सेम आएगा तो क्या होगा, ये आपका सेम सीक्वेंस में जा रहा है, ये क्या होगी आपकी एपी होगी। एंड एपी सीरीज कैन बी रिटन एज a+b, a+2d, a+3d, ऐसे ही क्या होता है आपका एपी बनते जाएगा। a is a first term and d is a common difference, तब आपको t1 की वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका 1, तो हम फर्स्ट टर्म को t से डिनोट करें, तो t1 कैसे निकाल सकते हैं, a + n - 1 होता है, यानी कि 1 - 1 * d, ठीक है, n हमारा क्या 1 है, यानी कि 1 - 1 * d। सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, आप t2 = a प्लस में 2 - 1, n की जगह 2 रखेंगे, 2 - 1 * d। ऐसे थर्ड टर्म निकालना होगा, क्या करेंगे, a + 3 - 1 * d, और अगर लास्ट टर्म निकालना an की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे करेंगे, a + n - 1 * d। इसी फार्मूले से क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारे टर्म्स निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं 50th टर्म बताइए मुझे, तो आप कैसे निकालेंगे, a + n क्या हमारा 50, यानी कि a + 50 - 1 * d, यानी कि a + 49 * 49d हो जाएगा आपका। तो d की जो वैल्यू होगा, a की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको t50 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका। आपके पास एपी गिवन है, 8 5 2 -1 एंड -4, इसमें क्या करना है, आपको 7th टर्म निकालना है, t7 की वैल्यू निकालना है। a क्या है हमारा 8 है, d कैसे निकाल सकते हैं आप, a2 - a1 लिख करके निकालेंगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 - 8 = -3, तो d क्या आ गया हमारा -3, a हमारे पास 8 है तो t7 हम निकाल सकते हैं, i निकालते हैं, t7 निकाल
फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था आपका एपी में। अब हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक मीन के बारे में डिस्कस करते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है आपका। इफ थ्री नंबर्स a b and c are in ap, we say b minus a is equal to c minus b, यानी कि b minus a किसके इक्वल होगा, c minus b के इक्वल होगा, और a plus c यानी कि a में जब c को आप ऐड करेंगे वो किसके इक्वल होगा, 2b के इक्वल होगा। और b क्या है यहाँ, b is called an arithmetic mean। b क्या होगा आपका, arithmetic mean होगा। किसका किसका arithmetic mean होगा, a and c का arithmetic mean क्या होगा आपका, b, यानी कि b क्या arithmetic mean है इनका, a और c का। आइए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस पे। फाइंड द arithmetic mean between 4 and 10। 4 और 10 के बीच आपको arithmetic mean निकालना है। कैसे निकालेंगे, a of a and b is सिंपली आप क्या करेंगे, a plus b divided by 2 करेंगे, यानी कि a क्या आपका 4 है, b क्या है आपका 10 है, यानी कि 4 plus 10 upon 2, यानी कि 14 upon 2 क्या हो जाएगा, 7। तो 7 क्या होगा आपका, arithmetic mean क्या होगा आपका, 7 होगा। सम ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे आप, क्यों सारे टर्म्स का सम कैसे निकाल सकते हैं आप, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना हो आपको, और जहां पे क्या हो आपके पास फर्स्ट टर्म भी गिवन हो और लास्ट टर्म भी गिवन हो, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, Sn is equal to n a plus l upon 2। n क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, a आपका फर्स्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म क्या होगा, l upon 2, यानी कि जब आपके पास फर्स्ट लास्ट टर्म दोनों गिवन हो तो आप वहां पे निकाल, इस फार्मूले को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। और जब आपके पास क्या फर्स्ट टर्म भी गिवन हो, कॉमन डिफरेंस भी गिवन हो एंड नंबर ऑफ टर्म्स भी गिवन हो, तब आप Sn कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला है आपका Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। d आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, n minus n आपका नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा, 2a में क्या हो जाएगा, a आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकाल सकते हैं आप, जब आपके पास क्या कॉमन डिफरेंस भी गिवन हो, फर्स्ट टर्म भी गिवन हो, नंबर ऑफ टर्म्स भी गिवन हो, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम नेचुरल नंबर्स का सम निकालना तब आप कैसे निकाल सकते हैं इजीली, सिंपली आप क्या करेंगे, Sn is equal to n plus 1 upon 2, यानी कि n नंबर ऑफ टर्म्स ब्रैकेट में n plus 1 नंबर ऑफ टर्म्स में आप क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे अपॉन में 2। तो ये था आपका फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम निकालने का फॉर्मूला, इससे आप इजीली निकाल सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स को कैसे निकाल सकते हैं, इजीली आप क्या करेंगे, Sn is equal to n का स्क्वायर, n का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम, ऑड नंबर्स का सम आ जाएगा आपका। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कैसे निकालेंगे आप, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे, सम के लिए Sn is equal to n plus 1 ब्रैकेट में 2n plus 1 अपॉन में 2। तो इससे क्या कर सकते हैं, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये था कुछ फार्मूलाज इजीली निकालने के लिए कि आप इससे ये पता कर सकते हैं कि जब आपके पास ये टर्म्स कौन से टर्म आपके पास एपी में गिवन है जिससे आप इजीली ऐसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन हो तो लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे, निकाल से अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर आपके पास क्या हो कि कॉमन डिफरेंस भी गिवन हो और आपके पास क्या फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म सब गिवन हो, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली Sn is equal to 1 by 2 2a plus n minus 1 into d अप्लाई कर सकते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम ऑफ फर्स्ट n नंबर ऑफ स्क्वायर्स का निकालना तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और नंबर्स का हो उसके लिए आप डिफरेंट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इजीली आप फाइंड आउट करने के लिए फार्मूलेस अप्लाई कर सकते हैं। इन फार्मूलेस को हम आप क्वेश्चंस में भी अप्लाई करके देखेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसे कि हमने क्या किया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या किया था हमने कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करने पे क्या आता था, हमें डी मिलता था, जो क्या होता था हमारा कॉमन डिफरेंस होता था। तो जब आप दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करते हैं तो आपको एक कॉमन डिफरेंस मिलता है एपी में। यहीं जीपी की बात करें तो जीपी में क्या है, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको एक कॉमन रेशियो मिलता है। तो ये क्या होता है, ये इसी कॉमन रेशियो से क्या करते हैं, इस सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। तो वो जो सीक्वेंस होता है आपका वही क्या होता है, आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। तो बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके हमें क्या मिलता है, डिवाइड करने के बाद हमें कॉमन रेशियो मिलता है। जो कॉमन रेशियो होता है हमारा वही क्या होता है, उसके जो टर्म्स होते हैं ना आगे के, उनके साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होते जाता है। तो आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं पहले, और पहले ये देखते हैं कि जीपी की सीरीज कैसी होगी आपकी, a1 a2 a3 a4 ऐसे आपकी कंटिन्यूअसली चलती जाएगी। लास्ट टर्म क्या होता है हमारा an। तो जीपी की सीरीज है। अब जब आप फाइंड आउट करते हैं क्या, कॉमन रेशियो निकालते तो आप क्या करेंगे, a2 अपॉन
A2 अपॉन A1 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही किसके इक्वल होगी आपकी A3 अपॉन A2 को जो आप डिवाइड करेंगे, A3 को A2 से डिवाइड करें तो उसकी जो वैल्यू होगी वो दोनों का सेम है, तो क्या होगा आपका कॉमन रेशियो क्या इक्वल है, तो ये सीक्वेंस क्या होगा आपका जीपी होगा। जीपी की सीक्वेंस जो होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, AR की पावर 2, AR की पावर 3, AR की पावर 4, ऐसे आपका कंटिन्यूअसली चलता जाता है। एंड लास्ट टर्म क्या होगा आपका AR की पावर n-1, ये आपकी क्या है जीपी की सीरीज है। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं इसका। और जब आपको nth टर्म निकालना हो जीपी में तो आप कैसे निकाल सकते हैं, Tn यानी कि nth टर्म निकालना आपको तो Tn इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास AR n-1। A क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, R क्या होता है हमारा कॉमन रेशियो, n क्या होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स -1, यानी कि ऐसे आप क्या कर सकते हैं nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं जीपी का। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हम पता करें कि ये जो आपका सीक्वेंस है वो जीपी है या नहीं है। आपके पास कुछ नंबर्स हैं 1 3 9 27 81। आपको बता रहे हैं कि सीक्वेंस है आपका वो जीपी है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे आप, जैसे एपी में क्या करते थे डी निकालते थे, डी निकाल के चेक करते थे, अब जीपी में क्या करेंगे आप कॉमन रेशियो यानी कि आर निकाल के चेक करेंगे। आइए देखते हैं A2 अपॉन A1 यानी कि फर्स्ट क्या था आपका 1 3 9 27 81, तो यानी कि A2 क्या होगा आपका 3, A1 क्या होगा 1 यानी कि 3 अपॉन 1 3 होगा। A3 क्या होगा आपका 9, A2 क्या होगा आपका 3, जो आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू भी क्या आएगी 3 आएगी। एक और टर्म निकाल के देख लेते हैं, A4 क्या है आपके पास 27 और A3 क्या है आपके पास 9, जब 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 3, यानी कि कॉमन रेशियो जो है आपका R क्या है यहाँ पे 3 आया है, कॉमन है सेम है, तो आप क्या कह सकते हैं ये जीपी है आपका। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं इसका 1 1/2 1/4 1/8 एंड 1/16। आइए चेक करते हैं जीपी है या नहीं है। तो क्या करेंगे सेकंड टर्म क्या है हमारा 1/2 अपॉन 1, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी 1/2। थर्ड टर्म क्या है हमारा A3 अपॉन A2 करके देखते हैं एक बार आप, तो क्या होगा आपका 1/4 अपॉन 1/2, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2, यानी कि इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है आपकी 1/2। ऐसे क्या करते हैं फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करके देखते हैं तो क्या वैल्यू आएगी आपकी 1/8 अपॉन 1/4, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी 1/2। तो कॉमन रेशियो सेम है, तो यानी कि ये भी क्या है आपका एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। आपके पास एक क्वेश्चन है व्हिच टर्म ऑफ द जीपी इज 3 9 27 एंड लास्ट इज 2 4 3, यानी कि 2 4 3 जो है वो कौन सा टर्म है इस जीपी का, कैसे निकाल सकते हैं आप। पहले तो हम ये देख लेते हैं फर्स्ट टर्म क्या हमारा 3 है, r निकाल लेते क्या होगी आपकी, यानी कि A2 अपॉन A1 करेंगे तो 9 अपॉन 3 वैल्यू क्या आएगी 3, A3 अपॉन A2 करेंगे 27 अपॉन 9 वैल्यू क्या आएगी 3, यानी कि r आपका क्या है 3 है, a आपका भी क्या है 3 है, दोनों आपके 3 है। एंड Tn लास्ट टर्म भी गिवन है आपके पास 2 4 3। आपको क्या करना है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, तो आप कैसे निकालेंगे, Tn क्या था हमारा Tn इज इक्वल टू AR n-1। अब Tn की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 4 3। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं 3 a की वैल्यू क्या है 3 इनटू में r की वैल्यू क्या है 3 n-1 हो जाएगा आपका। अब 3 की पावर 1 है, यहाँ पे क्या है 3 की पावर n-1 है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगी आपके पास 3 की पावर n। 3 की पावर n किसके इक्वल है, तो Tn की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 4 3, यानी कि 3 की पावर n इज इक्वल टू 2 4 3। 2 4 3 कब होती है 3 की पावर कितने टाइम्स में 2 4 3 होती है, यानी कि 5 टाइम। 3 की पावर 5 किसके इक्वल होती है 2 4 3 के इक्वल होती है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म क्या आ जाएगा आपका 5, n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि सम ऑफ nth टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं, चलिए फर्स्ट n टर्म्स ले लेते हैं जीपी की क्या होंगी आपकी, यानी कि आपको सम निकालना है, तो सम निकालो तो क्या करेंगे Sn सम ऑफ nth टर्म किसके इक्वल होगा आपके a प्लस ar प्लस ar की पावर 2 यानी कि ar का स्क्वायर प्लस ar की क्यूब प्लस ar की पावर 4। ऐसे आपका क्या होगा लास्ट टर्म क्या होगा ar n-1 होगा आपका। तो आपको क्या करना है सीरीज का सम निकालना है, हाँ क्योंकि क्या है एडिशन से प्लस का साइन से सेपरेट हो रहा है इसलिए हम क्या कहेंगे इसको सीरीज कह रहे हैं, और अगर ये प्लस का साइन से सेपरेट ना होता तो इसको हम क्या कहते हैं सीक्वेंस कहते हैं। अब बेसिकली सम में क्या है पूरे का सम निकालना, तो ये क्या है हमारी सीरीज होगी। अब
तीन तरीके से आप क्या करेंगे, इसका सम निकाल सकते हैं। इफ कॉमन रेशियो इज r इज ग्रेटर देन 1, यानी कि r क्या होगा आपका 1 से बड़ा होगा, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या करेंगे आप, Sn सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू a rn माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यानी कि क्या होगा r की पावर n में से क्या करेंगे आप 1 को माइनस करेंगे और डिनोमिनेटर में क्या होगा आपका r माइनस 1 होगा। ये किस कंडीशन में होगा ऐसा, जब r इज ग्रेटर देन 1 होगा। और वही सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, इफ r इज लेस देन 1, यानी कि इफ कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, तो क्या करेंगे आप, सम ऑफ n टर्म किसके इक्वल होगा आपके a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r के इक्वल होगा। यानी कि जब r इज ग्रेटर देन 1 था तो हम क्या कर रहे थे, rn में से r की पावर n में से 1 को माइनस कर रहे थे। यहाँ से उल्टा हो जाएगा इसका, 1 में से आप क्या करेंगे, r की पावर n को माइनस करेंगे। तो ये था आपकी सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है हमारी, इफ कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 1, यानी कि इफ r इज इक्वल टू 1, इस कंडीशन में क्या होगा आपका, Sn इज इक्वल टू Na, यानी कि सम ऑफ n टर्म किसके इक्वल होगा, आपके नंबर ऑफ टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, a से, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल होगा ये। तो जब जीपी में क्या होंगे आपके इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, तो आप कैसे सब निकाल सकते हैं इसका, एग्जांपल क्या होगा आपके इसका, इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी का Sn इज इक्वल टू a प्लस ar की पावर 2 प्लस ar क्यूब, यानी कि ar की पावर 4, ऐसे क्या होगा आपका कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, इंफिनिटी तक होगा वो आपका। तो वो क्या हो जाएगा आपका, अगर ऐसी कंडीशन में क्या होगा आपको, अगर सम निकालना है इनफाइनाइट सीरीज का, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, अगर इसकी भी दो कंडीशन से निकालेंगे, कौन कौन सी, इफ r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और इफ r इज लेस देन 1। जब r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो इसमें क्या होगा, सम ऑफ n टर्म किसके इक्वल होगा, आपके इंफिनिटी के इक्वल होगा। और जब क्या होगा आपके पास r इज लेस देन 1 है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे आप, सम ऑफ इंफिनिटी यानी कि s इंफिनिटी किसके इक्वल होगा, आपके a अपॉन 1 माइनस r के इक्वल होगा, यानी कि a आपका फर्स्ट टर्म होगा अपॉन में 1 माइनस r, कॉमन रेशियो को 1 में से माइनस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एबीसी रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच इज द सेवेंथ टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन कौन सा गिवन है आपके पास, देखिए 1 3 5, और आपको आगे नहीं पता आपको क्या निकालना है, p7 की वैल्यू निकाले 7 टर्म की। सो a क्या है आपके पास गिवन 1, d कैसे निकालते हैं आप, a2 माइनस a1 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। एक बार a3 माइनस a2 भी करके देखते हैं, a3 माइनस a2 किसके इक्वल होगा, 5 माइनस 3, यानी कि ये भी क्या होगा आपका 2 होगा। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है आपको, t7 की। आइए देखते हैं एक बार कैसे निकाल सकते हैं आप, t7 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a की वैल्यू क्या है हमारी 1, n क्या होगा, जो टर्म आपको फाइंड आउट करनी होगा n की प्लेस पे जाता है, n की 7 फाइंड आउट करो, 7 माइनस 1, d क्या है हमारा 2। अब चेक करते हैं 1 प्लस 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 1 प्लस 12 इज इक्वल टू 13, यानी कि t7 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 13। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, व्हिच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 1/2, प्रोग्रेशन क्या गिवन है आपके पास, देखिए 1/2 3/2 5/2, और ऐसे आपको कंटिन्यूअसली चल रहा है। लास्ट टर्म आपके पास गिवन है 19/2। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है कि लास्ट टर्म जो है इसका नंबर ऑफ टर्म क्या है, 19/2 का कौन सा टर्म है ये निकालना है। आइए देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1/2, d निकाल के देखते हैं, d क्या है हमारा a2 माइनस a1 करेंगे 3/2 माइनस 1/2, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 2/2, यानी कि 1। अब d2 निकाल के देखते हैं, d2 क्या होगा आपका 5/2 माइनस 3/2, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी आपकी 2/2, किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। अब वैल्यू कैसे निकालेगा, आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। और tn क्या गिवन है हमारे पास 19/2, आपको क्या करना है नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं आप, यानी कि 19/2 इज इक्वल टू
1/2 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू हमें नहीं पता, n माइनस 1 और d क्या है हमारे पास 1 है। अब इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, जब इसको आप 1 से n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू रहेगी, n माइनस 1 ही रहेगा। n माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा आपका 19/2 माइनस 1/2 के, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 18/2 यानी कि 9 हो जाएगा ये। सो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 9 माइनस 1 है, इधर आके प्लस हो जाएगा यानी कि 10। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 10, कौन सी प्लेस पर tn, यानी कि 10th टर्म पे आपका क्या आएगा 19/2 होगा। ऐसे अगर आपको बोले 10th टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो अगर आप इसको 10th टर्म यानी कि tn n की जगह अगर आप 10 रख के सॉल्व करें तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 19/2 ही आएगी। आप चेक करके देख सकते हैं इसे एक बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। इफ सेकंड टर्म इज 7 एंड सेवेंथ टर्म इज 27 देन व्हाट इज AP। आपके पास क्या गिवन है कि सेकंड टर्म यानी कि t2 किसके इक्वल है आपके 7 के इक्वल है और t7 किसके इक्वल है 27 के इक्वल है। तो आपको क्या करना है AP बताने की AP क्या होगा। हां 7 टर्म्स है, आइए देखते हैं। फर्स्ट टर्म आपको नहीं पता, A2 की वैल्यू क्या है आपकी 7 है, A3 भी नहीं पता हमें, A4 भी नहीं पता, A5 भी नहीं पता, A6 भी नहीं पता, फिर A7 क्या है आपका 27 है। अब देखते हैं इसके AP बना के देखते हैं कैसे बना सकते हैं। अब देखिए हमें 3 2 किसके इक्वल होगा A प्लस B के इक्वल होगा, है ना, जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है। T7 किसके इक्वल होगा A प्लस 6D के इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू क्या है 27 है। अब AP कैसे बना सकते हैं, अगर आप T7 में से T2 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आपकी D की वैल्यू आ सकती है। आइए D की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे आप, A प्लस 6D इज इक्वल टू क्या है 27 है और A प्लस D इज इक्वल टू क्या होगा आपका 7 होगा। माइनस कर लेते हैं, A से A कैंसिल हो जाएगा यानी कि 5D, तो 5D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 20/5 यानी कि D क्या है आपका 4 है। अब D आपका 4 है, T2 आपने निकाला तो वैल्यू क्या थी आपकी A प्लस D इज इक्वल टू 7 था। आपको A की वैल्यू निकालनी है, D क्या है हमारे पास 4 है यानी कि 7, A की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7 माइनस 4 यानी कि 3। A क्या है आपका 3 है, फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारी 3 आ गई, सेकंड टर्म क्या है हमारा 7 है। ऐसे आप थर्ड टर्म भी निकाल सकते हैं। थर्ड टर्म कैसे निकाल सकते हैं आप, A3 किसके इक्वल होगा A प्लस 2D के इक्वल होगा, यानी कि A3 की वैल्यू क्या होगी आपकी A हमारा क्या था 3 प्लस 2 इनटू D की वैल्यू क्या है 4, A3 क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11, यानी कि थर्ड टर्म है आपका 11। ऐसे फोर्थ टर्म कैसे निकाल सकते हैं आप, A4 किसके इक्वल होगा A प्लस 3D के इक्वल होगा, वैल्यू निकाल 3 प्लस 3 इनटू D की वैल्यू है 4 यानी कि 3 प्लस 12, तो ये क्या आ जाएगा आपका 15। A4 क्या आ गया आपका 15, ऐसे आप फिफ्थ सिक्स्थ टर्म भी निकाल सकते हैं। A5 क्या होगा आपका 3 प्लस 4 इनटू D यानी कि 3 प्लस 16 19, A5 क्या होगा हमारा 19, A6 की वैल्यू क्या होगी 3 प्लस 5 इनटू 4 यानी कि 3 प्लस 20 इज इक्वल टू 23, ये क्या आ गया आपका 23। ऐसे आप लगा सकते हैं, AP बना सकते हैं। तो ये थे आपके फर्स्ट 7 टर्म्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बार क्वेश्चन क्या है आपका, द सम ऑफ द सीरीज 1 3 7 9 11 और लास्ट टर्म क्या है आपका 100। आपको क्या निकालना है, सम कैसे निकाल सकते हैं हम, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस ऐसे लास्ट टर्म आपका क्या 100 है। आपको सम निकालना है। सम के लिए क्या क्या गिवन है हमारे पास, ये देख लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है 100 है, यानी कि n इज इक्वल टू क्या है हमारा 100। A क्या है हमारे पास 1 है, B क्या है हमारे पास, B कैसे निकालेंगे हम, B इज इक्वल टू A2 माइनस A1 क्या होगा आपका 3 माइनस 1 2, ऐसे आप D2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। D2 इज इक्वल टू 5 माइनस 7 क्या हो जाएगा आपका 2, यानी कि D क्या है हमारे पास D भी 2 है। और आपको क्या निकालना है, SN निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। SN का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपके पास D भी कॉमन डिफरेंस भी गिवन हो, नंबर ऑफ टर्म्स भी गिवन हो, फर्स्ट टर्म भी गिवन हो, तो आप क्या कर सकते हैं, SN इज इक्वल टू
गिवन क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म यानी कि a की वैल्यू क्या है आपके पास -10 और लास्ट टर्म यानी कि l की वैल्यू क्या है आपके पास 70 और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारे पास 10 है। आइए ऐसा निकालते हैं। अब जब आपके पास फर्स्ट टर्म लिखी हुई है लास्ट टर्म लिखी हुई है तो ऐसा कैसे निकालते हैं हम, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n, है ना, n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर देते हैं। आइए करके देखते हैं। n/2 नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10, तो 10/2 फर्स्ट टर्म क्या हमारा -10, लास्ट टर्म क्या हमारा 70। आइए सॉल्व करते हैं। 10/2 का क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे 5 -10 प्लस 70 तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 60। तो जब आप 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका 300। तो इस सीरीज का सम क्या होगा आपका 300। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 15 एंड 35। आपको क्या करना है 3 अरिथमेटिक मीन निकालने हैं। अरिथमेटिक मीन कितने निकालने हैं 3 निकालने हैं। किसके बीच में, बिटवीन 15 एंड 35। 15 एंड 35 के बीच में कैसे निकाल सकते हैं आप, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है आपका 15 है, 1 2 3 तीन अरिथमेटिक मीन निकालना है आपका, लास्ट क्या है 35 है। अब ये देखिए आप एक बार, फर्स्ट टर्म है तो इसकी क्या होगा a होगा, सेकंड टर्म क्या होगा आपका a प्लस d, थर्ड टर्म क्या होगा आपका a प्लस 2d एंड फोर्थ टर्म क्या होगा आपका a प्लस 3d, लास्ट क्या होगा आपका a प्लस 4d। ठीक है, इसके इक्वल है। अब a प्लस 4d किसके इक्वल है आपका 35 के इक्वल है। यहां से आप d की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, फर्स्ट टर्म ये आपके पास है क्या है 15 प्लस 4d इज इक्वल टू क्या है आपका 35, यानी कि 4d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 35 माइनस 15 किसके इक्वल होगा आपके 20 के इक्वल होगा। अब d की वैल्यू निकालनी है तो 20/4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5, यानी कि d क्या है आपका 5 है। अब d आपका 5 है, सेकंड टर्म निकालनी है आपको, यानी कि a प्लस d क्या होगा आपका a प्लस d क्या हो जाएगा आपका 15 प्लस 5 यानी कि क्या हो गया आपका 20। a प्लस 2d क्या होगा आपका 15 प्लस 5 into 2 10 यानी कि आपका हो जाएगा 25। a प्लस 3d क्या होगा आपका 15 प्लस 15 यानी कि 30। a प्लस 4d क्या होगा आपका 15 प्लस 20 यानी कि 35। तो ये तो आपके पास गिवन है 35, बीच के टर्म्स क्या है आपके 20 है, क्या होगा सेकंड अरिथमेटिक मीन क्या होगा 20 25 एंड 30। जीपी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 25 एंड 125 इज अ जीपी। ये क्या आपका जीपी की सीरीज है और आपको क्या बताना है T15 की वैल्यू बतानी है आपको और आपको क्या बताना है कॉमन रेशियो बताना है कि कॉमन रेशियो क्या होगा। आइए निकाल के देखते हैं एक बार। T15 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आप, T15 इज इक्वल टू ARn-1 होगा, Tn इज इक्वल टू क्या होगा आपका ARn-1 होगा। और अगर मैं T15 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा हमारा AR15-1 यानी कि क्या हो जाएगा आपका T15 इज इक्वल टू AR14, है ना। अब R कैसे निकाल सकते हैं, R कैसे निकालते हैं A2/A1, A2/A1 क्या हो जाएगा आपका 25/5 और A3/A2 ये क्या हो जाएगा आपका 125/25। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5, यानी कि कॉमन रेशियो तो क्या आ गया हमारा 5 आ गया। अब T15 की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा A हमारा क्या है 5 है, तो T15 की वैल्यू निकालते हैं AR14 यानी कि 5 into में 5 की पावर क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। 5 की पावर क्या हो जाएगी आपकी 14 हो जाएगी। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या 5 की पावर 1 है, यहाँ पे क्या 5 की पावर 14 है। मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है ऐड हो जाती है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 की पावर 14 प्लस 1 यानी कि क्या हो जाएगा 5 की पावर 15। तो T15 की वैल्यू क्या होगी आपकी 5 की पावर 15। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द जीपी वेयर थर्ड टर्म इज 9 एंड सेकंड टर्म इज 729/256। आइए निकालते हैं
करूँ क्या कर सकते हैं इसको, T7 अपॉन T3 किसके इक्वल होगा आपका, AR की पावर 6 अपॉन AR की पावर 2 के इक्वल होगा। और इसकी वैल्यू क्या है 729 अपॉन 256 और इसके अपॉन में क्या होगा T3 की जो वैल्यू तुम्हारी 9। यहाँ क्या कर सकते हैं, A से A को कैंसिल कर सकते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, R की पावर 6 है और R की पावर 2 है, तो क्या हो जाएगी, R की पावर क्या हो जाएगी 4, क्योंकि डिवीजन में होता है बेस सेम और डिवीजन में क्या करते हैं पावर्स को माइनस करते हैं। R की पावर 4 किसके इक्वल होगा, 729 अपॉन 9 into 256 के इक्वल होगा, है ना। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 9 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 9 8 जा 72 9 1 जा 9 और 256। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, R की पावर 4 कैसे लिख सकते हैं, 81 क्या होता है, 81 को क्या हम ये लिख सकते हैं 3 की पावर 4, है ना। और ऐसे हम क्या लिख सकते हैं 256 को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप R की पावर 4 किसके इक्वल हो जाएगा 3 अपॉन 4 की पावर 4 से, अब 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे, R इज इक्वल टू 3/4, R इज इक्वल टू 3/4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, AR स्क्वायर, AR की पावर 2 की वैल्यू निकाल दीजिए, किसके इक्वल था आपके 9 के इक्वल था। A की वैल्यू निकालनी है हमें, A की वैल्यू हमें नहीं पता, R की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3/4 की पावर 2, ये किसके इक्वल होगा आपके 9 के इक्वल होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 9 इनटू में, अब यहाँ पर क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 अपॉन 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, A की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 16, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, A क्या होगा आपका 16, सेकंड टर्म निकाल लेते हैं AR की पावर 3। जीपी की सीरीज कैसे होती है हमारी, AR की पावर 2 AR की पावर 3 ऐसे होती है। अब इसी तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका 16, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा AR यानी कि 16 into में 3/4, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा आपका 16 into में 3/4 की पावर 2, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा आपका 16 into में 3/4 की पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं 16, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी आपकी 12, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, ये भी क्या होगा 16, तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 9, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा हमारा 27/4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1/16 and 16। आपको क्या करना है 1/16 और 16 के बीच में क्या करना है 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बताने हैं, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन 1, ज्योमेट्रिक मीन 2 एंड ज्योमेट्रिक मीन 3 बताना है आपको। चलिए निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए A क्या है हमारे पास 1/16 है, T5 की वैल्यू क्या है हमारे पास 16 गिवन है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं AR की पावर 5 - 1, यानी कि 16 इज इक्वल टू AR की पावर 4 और 16 इज इक्वल टू A की पावर क्या, A की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/16 इनटू में R की पावर 4। अब इसको यहां से R की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, R की पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 16 into 16, 16 into 16 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 की पावर 2 इनटू में 4 की पावर 2, और मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स क्या हो जाएंगे इनकी ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा R की पावर 4 इज इक्वल टू 4 की पावर 2 + 2, तो यहां से आप R की वैल्यू निकाल सकते हैं, R की पावर 4 इज इक्वल टू 4 की पावर 4, यानी कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो R की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4 आ गई। अब ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं, R भी है हमारे पास, फर्स्ट टर्म भी है हमारे पास, तो ज्योमेट्रिक मीन 1 क्या होगा आपका AR की पावर 1, यानी कि A क्या है हमारा 1/16, R क्या हमारा 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। ज्योमेट्रिक मीन 2 क्या होगा हमारा AR की पावर 2, यानी कि 1/16 इनटू में 4 लिख सकते हैं इसको, तो 4 into 4 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी 1। ऐसे ज्योमेट्रिक मीन 3 निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं AR की पावर 3 ये किसकी इक्वल होगा आपको 1/16 into 4 into 4 into 4, तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4। तो ज्योमेट्रिक मीन 1 क्या होगा हमारा 1/4, ज्योमेट्रिक मीन 2 क्या होगा हमारा 1 और ज्योमेट्रिक मीन 3 क्या होगा हमारा 4। ऐसे आप ज्योमेट्रिक मीन्स निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज 1 + 2/3 + 4/4
आपको क्या बताना है, सीरीज का सम बताना है। कैसे निकाल सकते हैं, सीरीज क्या है हमारे पास 1 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9 प्लस ये क्या है आपका इंफिनिटी तक। तो इसका सम निकाल के देखते हैं एक बार। सम के लिए पहले क्या चाहिए हमें, r चाहिए। r की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, r इज इक्वल टू a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू 4/9 अपॉन 2/3। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, सॉल्व करके देखते हैं। 4/9 इनटू क्या होगा आपका 3/2 होगा। तो वैल्यू 2 को 4 से कैंसिल करेंगे 2, 3 को 9 से कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा आपका 2/3। अब इसका हम क्या करेंगे, सम निकाल सकते हैं। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है और r भी हमारे पास क्या है 2/3। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स में क्या होता है, हमारे दो कंडीशन है। एक होता है कि r इज लेस देन 1 और एक क्या होता है r इज ग्रेटर देन 1। इस कंडीशन में क्या है, r इज लेस देन 1 है हमारा, फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे हम, r इज लेस देन 1 में कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, as sum of infinity term is equal to 1 upon 1 minus r। तो 1 upon 1 माइनस r की वैल्यू क्या आपकी 2/3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन, अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 3 अपॉन 3 माइनस 2। तो ये किसके इक्वल होगा आपका 1 अपॉन 1/3 के। तो s इंफिनिटी यानी कि सम ऑफ इंफिनिटी टर्म क्या हो जाएगा आपका 3। तो ये था क्या, जीपी के इंफिनिटी टर्म का सम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये था आपके जीपी में इंफिनिटी सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स। तो ऐसे क्या कर सकते हैं आप, इनफाइनाइट टर्म्स की सम निकाल सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। द सम ऑफ इनफाइनाइट 1 minus 1/2 plus 1/4 minus 1/8 प्लस इंफिनिटी तक है। ये आपको इसका करना है, इसका सम बताना है। कैसे निकालेंगे आप, सम के लिए सबसे पहले क्या गिवन है आपके पास, a की वैल्यू गिवन है, क्या है a हमारा 1 है। r की वैल्यू निकालें तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -1/2 अपॉन 1। r2 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आप, 1/4 अपॉन -1/2। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका -1/2 के, यानी कि r क्या है आपका -1/2 है। ये कंडीशन भी कैसी है आपकी, r इज लेस देन 1, -1 इज लेस देन -1/2 इज लेस देन 1, यानी कि कौन सी कंडीशन आ गई आपकी, r इज लेस देन 1। आइए सॉल्व करते हैं। फार्मूला फिर क्या है इसका, s इंफिनिटी सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, सो 1 माइनस r, r की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/2। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 अपॉन क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 प्लस 1/2। सम ऑफ इंफिनिटी टर्म क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1, यानी कि 1 अपॉन 3/2। तो सम ऑफ इंफिनिटी टर्म क्या आ जाएगा आपका 2/3। सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स निकाल सकते हैं जीपी में।